अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान है और आज की ये वीडियो फॉलो अप है अपने प्लाज्मा को सीएनसी लेज़र में कन्वर्ट करने के बाद। आज 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के बाद मैं ये फॉलो अप वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि इन 6 महीनों के बाद या 7 महीनों के बाद मशीन की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और दूसरा, इसकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं या नहीं आई और क्या फ़ायदा हुआ कि ना हुआ। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले शुरू करते हैं वन बाय वन। आपके सवालात जो मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस के ज़रिए या कमेंट्स के ज़रिए मुझे रिसीव हुए थे, उनके मैं जवाबात आपको दूंगा एक एक करके। सबसे पहली बात जो अमूमन पूछी जाती है कि क्या प्लाज्मा को सीएनसी लेज़र में कन्वर्ट करने के बाद कटिंग की क्वालिटी वही आती है जो आपकी लेज़र की क्वालिटी है, जो आप बनी बनाई चाइना की ख़रीदते हैं। तो जवाब है मैं आपको बोल के नहीं दूंगा, आपको दिखा के दूंगा जवाब। तो ये है कटिंग की क्वालिटी, आप इसको मज़ीद करीब से भी देख सकते हैं। तो कटिंग की क्वालिटी जो है वो सेम है इसकी। दूसरी बात जो ज़्यादातर मुझसे पूछी गई है कि कोई मसाइल आए हैं इस दौरान, कोई चीज़ ख़राब हुई हो या कुछ मसला हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो भाई ऐसा अभी तक कोई मसला नहीं आया, अल्लाह के फजल से सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं। एक्सेप्ट एक प्रॉब्लम के कि वो ये था कि ये जो आपको नज़र आ रही है सर्वो ड्राइव, इनमें से एक सर्वो ड्राइव जल गई थी। उसकी वजह ये हुई थी कि यहाँ से मैंने ये मोटर एक दिन किसी वजह से उतारी थी। उतारने के बाद यहाँ पे टेप जो है ना ठीक तरीके से मैंने नहीं चढ़ाई थी। टेप को ठीक तरीके से ना चढ़ाने की वजह से वायर्स आपस में शॉर्ट हो गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से ड्राइव जल गई थी। तो ये तो खैर ये ड्राइव और सर्वो मोटर्स जो हैं ये लाहौर से लोकल मिल जाती हैं, तो वो इशू नहीं हुआ था। उसी दिन मैंने ऑर्डर किया था तो लाहौर से अगले दिन मुझे ये ड्राइव मिल गई थी। तो अभी जो है मशीन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अच्छा, उसके बाद जो ज़्यादातर मुझे भी डर था, लोग भी पूछ रहे हैं कि यार ये जो है पावर सोर्स है इसका, यानी लेज़र सोर्स और ये हेड वगैरह, ये चीज़ें नाजुक होती हैं तो चाइना से आती हैं। इनका एक तो महंगी भी हैं, ये ख़राब होने का इनका डर। तो अब देखें, मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो पावर सोर्स है इसका लेज़र सोर्स है ना, लेज़र सोर्स को चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, ठीक है, जो नॉर्मल इसको चाहिए होता है। लेकिन ये बर्दाश्त कर सकता है, या इसकी वर्किंग जो कंडीशन है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 10 से 40 के दरमियान में पानी होगा तो ये काम करता रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से चिलर ख़राब हो गया, आपको पता ही नहीं चला, ये चिलर ने पानी ठंडा करना बंद कर दिया या गर्मी ज़्यादा है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी ज़्यादा गर्म हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उस वक़्त क्या होगा? एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि चिलर ने पानी ठंडा नहीं किया, गर्मी ज़्यादा थी, 40 से ऊपर चला गया। जो ही 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पहुँचता है ना, तो इसके अंदर सेंसर लगा होता है, वो पानी को साथ साथ मॉनिटर, पानी के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। एज़ सून एज़ पानी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करता है, ये काम करना बंद कर देता है, ट्रिगर हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है अलार्म वाली लाइट, ये साइड वाली ये लाइट जो है ना, ये उस वक्त ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसको आप सोल्व करें तो तब ये काम करना शुरू करेगा। तो वो ज़ाहिर है बंदा फिर देखता है कि यार मसला कहाँ पे आया, तो जाके पता चलता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। उस सूरत में फिर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर इसको बंद करते हैं। बंद करने के बाद 5-6 मिनट बंद किया, बंद करने के बाद पानी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने के बाद हम लोग फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ख़राब होने का भी जो चांस है ना वो बहुत मिनिमम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना कि पानी गर्म होगा, 40 से ज़्यादा होगा तभी ये बंद हो जाएगा। और उधर से दूसरी साइड पे आ जाए, मिनिमम वाली साइड पे 10 से कम या 9 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो ये काम करना बंद कर देगा और इसका अलार्म जो है वो उसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अच्छा, तीसरा और बहुत अहम सवाल कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप 60-70 लाख रुपए लगा के चाइना से मशीन ख़रीदें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि अपने ही प्लाज्मा को 20-25 लाख रुपए लगा के आप लेज़र में कन्वर्ट करें। तो उसका जवाब जो है वो सिंपल, मैं अपनी बात अगर करता हूँ, किसी दूसरे की बात मैं नहीं करता, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं
मुतमईन हूँ कि मैंने 20-25 लाख रुपए लगा के अपने प्लाज़्मा को लेज़र में कन्वर्ट किया है, बजाय मैं 60 से 70 लाख रुपए लगा के नई मशीन जो है वहाँ से मैं ख़रीदता। तो क्वालिटी जो है वो सेम मिलनी थी दोनों तरफ से। अभी हाल ही में लाहौर में एक इंडस्ट्रियल एक्सपो हुई है, तो वहाँ पे मैं स्पेशली इसलिए गया था कि मैं देखूँ जाके वहाँ पे चाइना की मशीनें और बाकी जो कंपनियाँ हैं वो अपनी-अपनी मशीन्स लेकर आएँगी। तो देखूँगा उनकी कट क्वालिटी कैसी है, तो फ़र्क जो है ना मुझे कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ दोनों में। तो मेरी मशीन की भी कट क्वालिटी वही है और उनकी जो मशीन्स हैं वो भी सेम कट क्वालिटी है। अब ना मैं यहाँ पे कंक्लूड ये करता हूँ, आपको ये मशवरा मेरा 60-70 लाख रुपए लगाने की बजाय ना अपनी मशीन को आप लोग लेज़र में खुद कन्वर्ट करवाएँ। मैं नहीं कहता कि मुझसे आके कन्वर्ट करवाएँ, आप किसी से भी करवाते हैं आप जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन अपनी मशीन को प्लाज़्मा को आप लेज़र में कन्वर्ट करवाएँगे, आपको तब भी वही क्वालिटी मिलनी है। आप वो महंगी वाली मशीन ख़रीद के लाएँगे तब भी आपको कट की वही सेम क्वालिटी मिलनी है। ना स्पीड का कोई फ़र्क है, ना क्वालिटी का कोई फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद ना अगला सवाल ये होता है कि जिस तरह प्लाज़्मा में आपको नोज़ल जो है उसकी बार-बार चेंज करनी पड़ती है, नोज़ल और इलेक्ट्रोड ना, तो एक दिन में कम से कम 2-3 तो चेंज होते ही होते हैं। तो इसमें भी इसके जो लेंस हैं उनको या इसकी नोज़ल को चेंज करने का क्या सीन है? ये सवाल भी मुझसे कुछ लोगों ने किया था, तो वो भी मैं आपको जवाब देता चलूँ कि इसमें लेंस जो है ना वो 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लेंस लगा होता है यहाँ पे, ठीक है? ये आप यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे तो एक लेंस है यहाँ पे, ये वाला इसके अंदर है, ठीक है? और उसके बाद दूसरा जो लेंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है? यहाँ पे लेंस यूज़ हो रहा है। अब लेंस को चेंज कब करना होता है या कितने चेंज होते हैं, ज़्यादा चेंज होते हैं, कम चेंज होते हैं, वो आपको मैं बताऊं तो जब से ये मैंने मशीन अपग्रेड की है, मतलब प्लाज्मा से लेज़र पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, उस वक़्त से लेके अब तक 6 से 7 महीने हो चुके हैं। और इस दौरान अच्छा ये नोज़ल भी है यार, नीचे आप देखें ये नोज़ल होती है इसकी, ठीक है? अच्छा, इस 6 से 7 महीने के दौरान मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा, वो भी आज से एक हफ़्ता पहले, ठीक है, ये नोज़ल चेंज की है। एक तो ये नोज़ल थी और सिर्फ एक लेंस चेंज किया, ये वाला जो इस जगह पे लगा होता है, यहाँ वाला। ऊपर वाला चेक किया था वो ठीक था। कटिंग की क्वालिटी में माइनर सा फ़र्क आया था, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है? और मतलब ये है कि वो सही सफाई से नहीं काट रही थी। तो लेंस जब देखे हैं तो इस लेंस के अंदर ना एक दाग था, वो दाग आपको मैं दिखाऊं, बिल्कुल दरमियान में है, शायद नज़र आए कि ना आए वीडियो में। ये आपको ये एक डॉट सा नज़र आ रहा है, ये एक ब्लैक सा डॉट है, तो ये डॉट था, ठीक है? तो इस वजह से मैंने ये लेंस चेंज किया था और नोज़ल चेंज की थी। और बाकी जितने भी लेंस मुझे स्पेयर साथ मिले थे ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एज़ इट इज़, नए के नए पड़े हैं। मतलब है कि आपके ज़हन में ये ना हो ना कि ये सारे लेंस, ठीक है, ये स्पेयर मुझे मिले थे। ये नोज़ल्स सारी की सारी मुझे स्पेयर मिली थी, देख लें आप लोग, बिल्कुल नई की नई है, वैसी की वैसी ही हैं ये, ठीक है? नोज़ल्स और ये लेंसेज सारे के सारे जो हैं वो ठीक है। एक ये वाला लेंस जो चेंज किया है वो निकाला था इस डब्बी के बीच में से, बाकी सारे एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि इसमें वो लांझा नहीं है कि आपने दिन में 2-2 3-3 दफ़ा नोज़ल्स जो है ना इसकी चेंज करनी है प्लाज्मा की। तो लेज़र में ये वाला सीन बहुत कम होता है। 6-7 महीने के बाद जाके आपने एक दफ़ा लेंस और नोज़ल को शायद चेंज करना पड़े आप लोगों को। अगली बात पे चलते हैं। जो वो जो कंपनियाँ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक ब्लंडर जो सब ने मारा हुआ है उन मशीनों में, इतने पैसे लेने के बावजूद उन मशीन्स के अंदर जो एक ख़ामी है, वो ख़ामी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि उन्होंने लगाए हुए हैं रैक एंड पिनियंस। अब देखें, ये रैक एंड पिनियन का जो सेट है ना, सारी पूरी प्लाज्मा के ऊपर या पूरी सीएनसी लेज़र के ऊपर जो सेट इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू है या जो कीमत है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, ठीक है? अब मैं पहले इसका आपको बताता हूँ कि इसका नुकसान क्या है, फिर इसका अल्टरनेट मैं आपको बताऊँगा कि आप एक तो कस्टमर से इतने ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं और दूसरा उसको वो चीज़, वो क्वालिटी भी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे। अब इसमें रैक एंड पिनियन में होता क्या है, गेयर्स जो हैं ये आपस में, देखें गेयर्स है ना, दंदे हैं, जब ये इसके ऊपर ना ऐसे मूव करती है यूँ करके, तो
ये वाला गियर जो इसके साथ अटैच है वो गियर इसके साथ ना मैश हुआ होता है और बिल्कुल माइनर सी वाइब्रेशन आती है जो आपको कट क्वालिटी के अंदर नज़र आएगी। वो अभी आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, ये लाहौर में जो एक्सपो हुई थी, इंडस्ट्रियल एक्सपो, वहाँ पे ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। ठीक है, अच्छा एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें आती है रैक एंड पिनियन में, वो ये आती है कि कुछ अर्सा चलने के बाद ना ये चीज़ थोड़ी सी स्लाइड करके नीचे चली जाती है, मामूली सी, ठीक है, 1 आध मिलीमीटर। अब वो 1 आध मिलीमीटर आने की वजह से इसमें यहाँ पे ऐसे प्ले आ जाती है, वो जिसको आप ना ऐसे वो ख़त्म, फिर इसको इनको ऊपर करके टाइट करते हैं, इस पूरे सेट को ऊपर करके टाइट करते हैं, फिर दोबारा से वो प्ले ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ अरसे के बाद वो फिर से आ जाती है। बिल्कुल प्रिसाइज जिसे कहते हैं ना काम, वो आपकी मशीन नहीं करती है लेज़र कटिंग, जब उसमें लगे होते हैं ये रैक एंड पिनियन। अब इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है बाल स्क्रू। अब ये बाल स्क्रू मैं अपनी इस मशीन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो ये लगाने के बाद एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, तो वो उसका आपको ज़रूर मैं उसकी इसकी डिटेल या इसकी वर्किंग मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसमें अब क्या होगा कि ये रैक एंड पिनियन ख़त्म हो जाएंगे, ये वाली जो रेल है स्लाइड रेल, ये भी ख़त्म हो जाएंगी सारी की सारी। इसमें ये बाल स्क्रू इस्तेमाल होगा और इसकी जो रेल्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये चीज़, ठीक है। तो इससे आपकी जो कटिंग की स्मूथनेस है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं शीशा कट, वो शीशा कट इंशाल्लाह आएगा। अब देखें, बात करने का मकसद ये है कि आप कस्टमर से ले रहे हैं 60 से 70 लाख रुपए, ठीक है। आपके बीच में उसके मैक्सिमम आपको बहुत तीर भी मारा ना, आपके 30 लाख रुपए लग रहे हैं, 30 लाख रुपए आपने बचा लिए। अब 30 लाख इतना ज़्यादा मुनाफा आप लोग क्यों ले रहे हो? जब ले रहे हो तो चीज़ तो क्वालिटी की दो ना, खुदा के बंदो। तो उसमें यह है कि अब ये बाल स्क्रू मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये 4 लाख रुपए इसके ऊपर लगे हैं, ठीक है। लेकिन स्मूथनेस आ जाएगी इंशाल्लाह, कट ऐसा होगा जैसे शीशा कट होता है। मकसद ये है मेरी बात करने का कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे ये देखें, पैसे लगाए हैं 20-25 लाख रुपए, लेज़र में कन्वर्ट किया है प्लाज्मा से। अब उसके बाद मज़ीद 4 लाख रुपए लगा के मैं बाल स्क्रू लगा रहा हूँ, कोई फ़ायदा हो रहा है तो लगा रहा हूँ ना। अगर फ़ायदा ना हो रहा होता तो मैं ये काम क्यों करता, ठीक है। अब इससे इतनी प्रिसाइज़ जो है ना, बाल स्क्रू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ काम करने के लिए बाल स्क्रू यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जब बाल स्क्रू फिटिंग हो जाएगी तो वो भी वीडियो मैं आपको बना के आपको उसकी वर्किंग जो है इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा जो आइडिया था, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो मैं ठीक तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।